ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 31/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है शनिवार। प्यारे बाबा को साजन के रूप में हम मिलन मनाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ये नशा रखना है कि हमारा बाबा आया है, वो आकर हमें पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम्हें सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वह चुकतू होंगे बाबा की इजाज़त से, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर बाबा ने कहा कि इस समय बाप दादा के सन्मुख बैठे हो। 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए हैं और बच्चों को आकर नशा चढ़ाते हैं कि तुम सब बच्चे आत्मा रूप में मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा, ऊंचे से ऊंचा वर्षा दूंगा। फिर बाबा ने कहा, तुम सब शिव बाबा के बच्चे इस समय अपने आप को ये समझो मैं आत्मा हूँ, और बाबा भी ब्रह्मा तन से आके हमें पढ़ाते हैं। वैसे तो बाप के बच्चे सभी हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को अपना वर्षा मलकियत का अधिकारी बनाते हैं। जैसे लौकिकता में बच्चा पैदा होता तो माँ बाप सोचते हैं वारिस आया, मलकियत का अधिकारी बनाते। ऐसे हम भी बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। बाबा हमें अपना वारिस अर्थात हमें सतयुगी बादशाही सतयुग का वर्षा देते हैं। बाबा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बताते हैं। 1 सेकंड में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी जो दुनिया की मलकियत है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी, सब विनाश होने वाला है। प्राकृतिक आपदाएँ भी आएंगी, पर सभी कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है, फिर तो उसमें रोज़ स्नान हो करके पावन बनना चाहिए। फिर बुलाते हैं बाप को, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ तो मैं पावन बनाकर साथ ले जाऊँगा। अब हम सुनते हैं आज के माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे। वह जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म भी ऐसा मिलेगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ना है जब देखते हो कि हम बाप दादा के सन्मुख हैं। और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। क्या करने आए हैं? बच्चों को ये नशा चढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज। याद बच्चों को सिखाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता तो समझते हैं हमारा वारिस आया है। तुम जानते हो हम इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जो तो तुम सब बच्चे आत्मा रूप में शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए? जो हमको सुना सके, हम उनसे सुन सके। शिव बाबा ब्रह्मा तन से कहते हैं कि मीठे बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। सबको बाप की मलकियत पर हक है। ढेर के ढेर बच्चे हैं। वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते,
फिर बाबा कहते, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल हम याद करते आए हैं। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल हम याद करते आए हैं, ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा शरीर द्वारा याद करती है, हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि ये रावण राज्य है। बस जो अभी समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने हैं, ये सब अलग काल के लिए हैं। अंत में तो बहुत तरह तरह करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, क्योंकि पुरानी दुनिया की सफाई तो चाहिए ना। तुम आत्माएं अपवित्र बन रहे हो। बाप और दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत तो बिल्कुल थोड़ी है, दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत तो बहुत थोड़ी है। बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्मा उनको बुलाती हैं। बाप कहते तुम आत्मा जो पतित हैं वह पावन कैसे बने। पतित पावन एक बाप है। पानी की नदी पतित पावनी है नहीं। अगर पतित पावनी होती तो झट जाए गोता खाकर फिर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों हैं। रात दिन जे धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात जो भक्तनीय हैं, रात दिन धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात जो भक्तनियाँ हैं अथवा सीता हैं, उनका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति भी वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। अब आप कहते मीठे बच्चे, अब मेरी तुमको मेरी श्री मत पर चलना है और किसी के मत पर नहीं चलो। वह तो समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान है। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। ये है रौरव नरक। सब इस समय दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो में सुख दो। भारत में सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही द्वापर से है, भारत शुरू से है। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 जन्म आधे जन्म में लेने पड़ेंगे क्या। जो आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनके 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहे कि माँ बाप के रत्न बहुत वैल्यूएबल है। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। बाप कहते तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अब बाप आए हैं। अब तुम समझते हो कि हम पावन बनेंगे बाप की याद से, फिर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं।
शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते भाव तुम कितनी भी मेहनत करो फ़ायदा कुछ नहीं होता। भक्ति मार्ग में कितनी भी मेहनत करो फ़ायदा कुछ नहीं। आगे तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, लेकिन जीवन तो जैसे का तैसा रहा ना। पतित पावन बाप आते हैं इस संगम समय पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, फांसी चढ़ो, ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या बातें करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अब बाप कहते तुम सुधरे थे तो देवता बने हो। सिर्फ बलि चढ़ने से नहीं होगा, अपना जीवन चरित्र सुधारना है। तुम सुधरे हो तब देवता बनते हो। अब कितने पत्थर बुद्धि बन गए। तुमको ही मैंने स्वर्ग की बादशाही दी थी, सतयुग त्रेता में सुख दिया था। सोने हीरे जरातों के महल थे, अथाह धन था, वो सब क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो गए हो। सोने चांदी हीरों के महल थे, वो सब खत्म हो गया, अब दुखी हो गए। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजोतमों में आए हो। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता युग, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। अब तुम तमो प्रधान में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाने लगे? और सब धर्म वाले अपने धर्म को मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म। तुमको क्या हुआ कि अपने धर्म को भूल हिंदू कहने लगे? तुम बहुत दुखी, पहले तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। जब सतयुग में थे तो बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं कि बराबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? कैसे 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, बिल्कुल तमो प्रधान पतित बन गए। सतयुग से कलयुग आना ज़रूर है, सृष्टि चक्कर ने तो फिरना है। सतयुग से कलयुग आना ज़रूर है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम तो झाड़ में हो, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, फिर झाड़ में ऊपर चोटी में भी ब्रह्मा है। 84 जन्म लेके अंत में ब्रह्मा खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही अंत में पति शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने। कलयुग में शूद्र थे, संगम पर ब्राह्मण बने। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। झाड़ में समझानी बड़ी अच्छी है। अब तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चेतन देलवाड़ा मंदिर, ये जड़ चेतन देलवाड़ा मंदिर भी माउंट आबू में, और ये जड़ पांडव भवन चेतन देलवाड़ा, और दूसरा जड़ देलवाड़ा मंदिर। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा में चेतन में बैठे हो, क्योंकि वहाँ भी ऐसे तपस्या दिखा रहे हैं, और पांडव भवन में भी हम सब तपस्या में बैठे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे, उस समय ये मंदिर आदि कुछ नहीं होंगे। ये मम्मा बाबा हम सब बच्चे बैठे हैं, वो तुम्हारा यादगार मंदिर है। नाम रखा मधुबन चेतन देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा, फिर जब मंदिर बनाएंगे। तो बाबा ने तुमको बहुत धनवान बनाया था।
तुम ही फिर इनका मंदिर बनाते हो। बाबा ने बहुत धनवान बनाया। श्री नारायण वही भक्ति मार्ग में राजा विक्रमादित्य के नाम से सोमनाथ का मंदिर बनाया। शिव का मंदिर एक भी नहीं बनाते, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, तुम ही पूज्य थे, फिर द्वापर में तुम पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना सौकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम उनका मंदिर यादगार बनाते हो। हीरे का शिव का मंदिर यादगार बनाते हो। इन बातों को अभी तुम बच्चे जानते हो, तब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए ना। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते गए। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं। द्वापर युग में निर्विकारी महाराजा का मंदिर बनाकर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर 84 जन्म तो भोगने हैं। आज का तुम पूज्य और आधा कल्प पुजारी बनते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, सब कुछ आपे देते हैं, आपे छीन लेते हैं। देते भी आपे हैं, छीनते भी आपे हैं। अच्छा, जब उसने दिया और ले लिया फिर तुम रोते क्यों हो, क्यों चिंता लगाते हो? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना। जब हमने सब कुछ बाप को दे दिया फिर तो तुम ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि मीठे बच्चे तुम आत्मवानी बनो। नंबरवार तो है ही, कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप तुमको टीचर बन पढ़ाते हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा ही मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी फिर वो अमरलोक में जाकर जन्म लेगी। आत्मा अच्छी रीति बाप को याद करती रहेगी तो अमरलोक में जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। कर्म भोग चुकतू कर फिर ऊंच पद मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान है। प्रकृति भी सतो प्रधान है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात हो नहीं सकती। ये दिखाते हैं सतयुग की गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं, उनको कामधेनु कहा जाता। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु, कामधेनु अर्थात सबकी कामना पूर्ण करने वाली। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में तो बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होंगी, जबकि यहाँ के राजाओं के पास भी ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी न सुंदर गायें होंगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि भी नहीं होगी। अब आप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊँगा, पावन बनाकर साथ ले जाऊँगा। मुझे बुलाते इसलिए हो, हे पतित पावन आओ। पति दुनिया पति शरीर में आओ। ये है पतित, वो है पावन फरिश्ता। भेंट दिखाते हैं, तुम भी पति से ऐसा पावन फरिश्ता बन रहे हो। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, देवी देवता। सूक्ष्म वतनवासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर गाड़ धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाबा के सन्मुख जाते हैं
तो लौकिकता धंधा धोरी घर बार याद नहीं करना है, क्योंकि बाप के सन्मुख आए हो ना, जहाँ आए ही हो जो की कमाई करने, इस रेस में लग जाना चाहिए। जहाँ आए हो जो की कमाई करने, इस रेस में लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें इतनी ऊंचा ज्ञान देकर मनुष्य देवता बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योगवाद से चुकतू करने हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योगवाद से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है। इस रेस में घर गाड़ धंधा दौरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए बाप को याद करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान, अपने शांत सृष्टि द्वारा, अपने शांत सृष्टि द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। शांत सृष्टि द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं शांत नहीं होंगे, स्वयं शांत नहीं भी होंगे, तो औरों की अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति सागर अशांति के संकल्पों को मर्ज करो, विशेष शांति के वाइब्रेशन दो। अशांति के संकल्पों को मर्ज करो, दबा दो और विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख हो। आज का सम्मान है, मैं बाप के सन्मुख ज्ञान सूर्य बन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शांति की किरणें फैलाने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे, अपनी शांत सृष्टि द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य शांति की किरणें फैलाने वाली मास्टर शांति सागर हूँ। ओम शांति। जय अव्यक्ति सारे ज्वालामुखी योग के इस कलयुगी सतो प्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी बच्चों को तपस्वी बाप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। बाप को संकल्प आता है कि अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा पुराने वृक्ष को भस्म कर दें, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स के योग ज्वाला प्रज्वलित करो।
तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार रूप में लाओ, क्योंकि बाबा चाहता है जल्दी विनाश खत्म हो। ओम शांति।